आप पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, आप पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के बहुत सम्मानित नेता हैं और हमेशा तथ्यपरक जानकारी देकर हमारा भी मार्गदर्शन करते हैं, ज्ञानवर्धन करते हैं और जनता का भी। बहुत बहुत स्वागत है भाई प्रकाश पंत जी। हमारे साथ विनोद बर्तवाल साहब हैं, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अमिताभ जी तो हमारे साथ हैं ही। तो उत्तराखंड सरकार ने भाटी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन इस मामले में किसी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई। आज हमारा सीधा सा सवाल है कि भाटी आयोग की रिपोर्ट ने क्या कहा क्या नहीं कहा, यह सवाल नहीं है, बल्कि सवाल यह है कि आरोपियों के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हुई, नामजद एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई, और अगर नामजद एफआईआर दर्ज नहीं करानी थी तो फिर इस भाटी कमीशन को बनाने का, इस भाटी कमीशन की इस रिपोर्ट को लीक होने देने का, मैं आरोप नहीं लगा रहा, केवल स्थितियां बता रहा हूं, लीक होने देने का, खबर नवीसों के पास 12 घंटे पहले तक पहुंचाने देने का, गर्मा गर्म बहस होने का मतलब क्या है? खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली मसल चरितार्थ क्यों हुई, यह बड़ा सवाल है। सब कोई आदमी जो दोषी पाया जाएगा जांच के दौरान, भाटी ने खाली एक तथ्य हमारे सामने रखे हैं। भाटी ने सजा नहीं सुनाई है, भाटी ने तो तथ्य लिखे रखे हैं। ये तथ्य हम पता लगा सकते थे विभाग से, लेकिन विभाग की बजाय हमने भाटी आयोग से तथ्य पता लगाया। अब उन तथ्यों पे किसके खिलाफ क्या आरोप बनता है और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वो एफआईआर फाइल हो गई है और कानून कार्रवाई करेगा। उत्तराखंड में भाटी कमीशन की रिपोर्ट पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। भाटी कमीशन ने लगाए तत्कालीन सीएम निशंक पर गंभीर आरोप। आयोग ने उठाए थे हेमंत द्विवेदी की टीडीसी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति पर सवाल। तत्कालीन सीएम निशंक पर वैधानिक, वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों के दुरुपयोग का आरोप। तत्कालीन सीएम निशंक पर संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ के खिलाफ काम करने का आरोप। पूर्व सीएम निशंक पर अवैध नियुक्तियों का आरोप और भाटी कमीशन की रिपोर्ट पर सरकार ने दर्ज तो कर ली एफआईआर, लेकिन अज्ञात लोगों के खिलाफ सब कोई आदमी जो दोषी पाया जाएगा जांच के दौरान, भाटी ने खाली एक तथ्य हमारे सामने रखे हैं। भाटी ने सजा नहीं सुनाई है, भाटी ने तो तथ्य लिखे रखे हैं। ये तथ्य हम पता लगा सकते थे विभाग से, लेकिन विभाग की बजाय हमने भाटी आयोग से तथ्य पता लगाया। अब उन तथ्यों पे किसके खिलाफ क्या आरोप बनता है और किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वो एफआईआर फाइल हो गई है और कानून कार्रवाई करेगा। नामजद हुई है? नहीं, नामजद नहीं हुई। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के शासनकाल में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार ने भाटी आयोग बनाया। भाटी आयोग ने अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट भी दे डाली, लेकिन फिर आखिर क्यों दर्ज करवाई गई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर? रिपोर्ट में आरोपियों के सीधे सीधे नाम लिए गए थे, फिर आखिर अब अज्ञात लोगों के खिलाफ होगी कौन सी जाँच? भाटी कमीशन की रिपोर्ट में पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और तराई बीज विकास निगम के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी पर गंभीर आरोप हैं। न केवल अवैध नियुक्तियों के, बल्कि घोटाले, पद के दुरुपयोग और नियमों के खिलाफ जाने के भी। और फिर सवाल ये है कि आखिर सब कुछ आईने की तरह साफ होने के बाद भी क्यों दर्ज हुई नामजद एफआईआर? हालांकि समाचार प्लस पर कांग्रेसी दिग्गज सुबोध उनियाल इस बारे में पहले ही ऐलान कर चुके थे। कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि भाटी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद उसके हिसाब से एफआईआर करने का, और पीएचक्यू भेज दी गई थी डीजी उत्तराखंड के पास। उसका उन्होंने एक क्वेरी की थी, उसका जवाब सरकार कल तक दे देगी और उसी आधार पर एफआईआर हो जाएगी। लेकिन सरकार से सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों आखिर भाटी आयोग की रिपोर्ट पर सरकार ने अपनाया गोलमोल रवैया? रिपोर्ट की कॉपी समाचार प्लस ने आप लोगों को दिखाई। उसमें आपको साफ साफ दिख रहे पूर्व सीएम और टीडीसी के अध्यक्ष के नाम। लेकिन सबसे अहम सवाल सरकार से ये है कि आखिर क्यों लिखवाई गई अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट? और फिर अगर अज्ञात लोगों के खिलाफ भी तय कर देते आरोप, तो क्या जरूरत थी भाटी कमीशन बनाने की भी? प्रदेश की बहुगुणा सरकार ने भाटी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज करवा दी है, लेकिन एफआईआर अज्ञात के नाम पर दर्ज की गई है।
बड़ा सवाल ये उठता है, जब भाटी आयोग की रिपोर्ट में कई नेताओं के नाम शामिल हैं, तो फिर नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाने से क्यों डर रही है सरकार? कैमरामैन विजेंद्र रतूड़ी के साथ मैं पंकज पंवार, देहरादून समाचार प्लस। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अग्रवाल साहब, शुरुआत आपसे करूं? बिल्कुल। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूं और वहां पर एक कहावत है, चू चू का मुरब्बा। एक कहावत और कही जाती है कि खोदा पहाड़ तो निकली चूहिया। यहां तो मरी हुई चूहिया निकली साहब। कहां गए दावे, कहां गए वायदे? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे सबके सब सरकार में बैठे लोग। नहीं, सरकार का मैं समझता हूं, जो अभी स्पष्टीकरण माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि जांच आयोग के तहत जांच आयोग ने अपना काम किया है। और ये भी सत्य है कि जांच आयोग अधिनियम के अंतर्गत भाटी आयोग ने जांच की है और अपनी जांच सरकार को सौंपी है, और उसके बाद कानून अपना काम करेगा। कानून को अपना काम करते देना चाहिए। और निश्चित रूप से अग्रवाल साहब, जी, आज मैं बहस को थोड़ा सा नए अंदाज में चलाने की गुस्ताखी करूंगा। सीधा सवाल सीधा जवाब, जल्दी जल्दी बात हो। प्रसंग सबको भाटी का पूरा क्लियर है। मैं तो इतने लंबे पैकेज के पक्ष में नहीं था। भाटी नाम लीजिए, उत्तराखंड में हर आदमी जान रहा है क्या मसला है। तो लंबी बात नहीं अपन करें। ये दो सवाल मेरे। रामचंद्र जी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है, जानते हुए कि रावण सीता को रावण ले गया। इस बात का कोई मतलब है क्या? इस बात का कोई मतलब है? हाँ या ना? नहीं समझता हूँ। नहीं, लंबी बात है। हाँ या ना? अगली बात करें। ये शपथ कहना, आयोग का काम जो है वो अरे मैंने बात ही आयोग की नहीं कही भाई। मैंने कहा हमारे यहाँ कार्य, अरे अग्रवाल साहब, कार्यपालिका जी, अरे हुजूर मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा पता नहीं, राम ने रिपोर्ट लिखाई ये जानते हुए कि रावण ले गया सीता को। अशोक वाटिका में बैठी दिख रही सीता, और उसने रिपोर्ट लिखाई कि अज्ञात लोग मेरी पत्नी ले गए। रामचंद्र जी ने। ये बात ठीक है कि गलत है? हाँ या ना? फिर आगे बात करूं। देखिए, आयोग को तो अपना काम करने दीजिए ना। आयोग भी तो अपना अरे काम मैं करेगा। आयोग की बात ही नहीं कर रहा हूं। और दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं, भाटी अग्रवाल निवेदन सुन लीजिए। अग्रवाल साहब एक मिनट दीजिए। भाटी के आयोग में 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख, 4 लाख कुछ तो खर्च हुआ होगा। लंबे समय से भाटी साहब कसरत कर रहे थे वहां आयोग में। एकल सदस्य था, लेकिन फिर भी बाबू चपरासी टाइपिस्ट मिला होगा। एक कंप्यूटर टेबल कुर्सी देनी पड़ी होगी जनता के पैसे से। अरे ये काम तो विभाग से ही मांग लेते, तराई बीज विकास निगम से। ये सरकार का ही तो विभाग था, इसके लिए इंटरपोल की जरूरत थी क्या? और दरोगा उसको इन्वेस्टिगेट कर देता, जो आप करेगा। ये 31 पन्ने की जनता के पैसे पर माथापच्ची क्यों? जब इसका कोई रिलेवेंस नहीं था, अज्ञात लोगों के खिलाफ तो रिपोर्ट कभी हो जाती। भाटी कह रहा है ज्ञात है सब, और आप कह रहे हो सब अज्ञात है। देखिए, भाटी आयोग का काम जांच अधिनियम के अंतर्गत था, और उन्होंने उसी के अंतर्गत अपना काम किया। सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, और आयोग अपना काम करेगा। प्रवक्ता वाला उत्तर है भगवान, हमारे आपके मिजाज वाला उत्तर नहीं है ना। हमारे आपके मिजाज वाला उत्तर नहीं है। और मुख्यमंत्री जी, अग्रवाल साहब, मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाटी आयोग की इस रिपोर्ट में जो बातें हैं, ये तो हम विभाग से भी हासिल कर लेते, लेकिन हमने जांच आयोग बनाया। फिर क्यों बनाया? एहसान किया जांच आयोग बना के? क्या नहीं बनाया ही क्यों? पैसा खर्च होता है आयोग में। अब जांच अधिनियम हाथी की दांत खाने के और दिखाने के, और गजब की बात हो गई। यहां तो जनता को आप सब लोग मिलकर मूर्ख बना रहे हैं। प्रकाश पंत साहब, भाई जब ब्याह नहीं करना तो बारात क्यों निकाली? अरे वर दिखाई क्यों हुई भाई? लड़की को घर में ही रखो। आप वर दिखाई भी करा रहे हो, सगाई भी करा रहे हो, लेकिन मंडप से लड़की उठा ले गए, क्यों भाई? अब मुझे लग रहा है प्रकाश जी थोड़ी रोशनी डालेंगे। जी प्रकाश जी, नहीं इनका तो नाम ही प्रकाश है। जी प्रकाश भाई, मैं विषय एक आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, और मैं प्रारंभ दिन से एक ही बात कह रहा था कि जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट 1952 है, उसकी धारा 3 में जो प्राविधान है, जिसके आधार पर ये अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन का उल्लेख किया गया है, और उस धारा 3 में ये उल्लेख है कि कमीशन जब नियुक्त किया जाएगा, कोई भी आयोग नियुक्त किया जाएगा,
तो उस आयोग के लिए ये बाध्यता होगी कि वो जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उस रिपोर्ट के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट, एटीआर कहते हैं जिसको, वो गवर्नमेंट विधानसभा सदन में रखे। क्योंकि यहाँ आयोग की रिपोर्ट मंत्रिपरिषद में आई और मंत्रिपरिषद से आने के बाद बाहर हो गई और विशुद्ध रूप से राजनीतिक उद्देश्य से ये सारा कुछ प्रकरण हुआ, जिसकी बात अभी इशारा जो है अमिताभ जी ने किया। दूसरा सवाल मेरा है कि जो हमारा इंक्वायरी कमीशन एक्ट 1952 है, उसमें ये प्रावधान दिया गया है कि अगर किसी के विरुद्ध आप कोई आयोग बनाते हैं किसी विशेष प्रकरण पर और उस विशेष प्रकरण कोई ऐसे लोक सेवक से जुड़ा हुआ है, तो उस लोक सेवक को उसका पक्ष जानने का उसका भी अधिकार है। क्योंकि ये प्रकरण में 2 बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विषय आया है और दोनों बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आयोग को भंग किया है, आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार्य नहीं किया है। एक प्रकरण माननीय आडवाणी जी के मामले में आया और दूसरा प्रकरण माननीय ये किरण बेदी जी के मामले में आया। तो इन दोनों प्रकरणों पर जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट की धारा 8B है, उसमें यह उल्लेख किया गया कि आप सुनेंगे उनको। अब यहां तो विषय पता नहीं किस तरह का यह आयोग बना, जिस आयोग ने एक तरफा वो जो फाइल जो विभाग की थी उस फाइल को अपने यहां कॉपी करके उसकी रिपोर्ट बना करके भेज दिया। कंक्लूडिंग पार्ट जो ऑपरेटिव पार्ट है वो कुछ भी नहीं उसमें है और इस ऑपरेटिव पार्ट न होने के चलते हुए ये सरकार किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध जाकर के एफआईआर नहीं कर सकती, क्योंकि उसको एफआईआर अगर करती है तो माननीय न्यायालय में वो क्वेश हो जाएगा और इस डर से ये एफआईआर नहीं कर सकते। और उसके पीछे और भी कई कारण होंगे, लेकिन केवल राजनीतिक उद्देश्य से, राजनीतिक लाभ पाने के उद्देश्य से ये सारा कुछ प्रकरण किया गया है। जी विनोद बर्तवाल साहब, देखिए मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा अमिताभ जी, अतुल जी, कि अभी जांच अधिनियम की बात माननीय पंजी ने कही है, मेरे अनुज हैं, बहुत प्रिय हैं, और जांच आयोग को एक तरफ तो राजनीतिकरण की बात कह रहे हैं, पर जो पार्टी सत्ता में रही हो लगातार, सबसे बड़ी पार्टी हो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, उसने कभी भी भारतीय आयोग को चुनौती सीधे सीधे कहीं पर नहीं दी। और जहां तक राजनीतिकरण करने की बात माननीय पंजी कह रहे हैं, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा, मैं तो आज कटिंग भी लाया हूं, एक पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वयं अपनी सरकार के मुख्यमंत्री को देश का भ्रष्टतम मुख्यमंत्री कहा था। खंडूरी जी की ये न्यूज है, फ्रंट पेज में लगी हुई अखबारों की है, मैं कटिंग लेके इसीलिए आया हूं। तभी तो पूर्व मुख्यमंत्री, सुनिए, जिनको महानतम भ्रष्टाचारी कहा, तभी तो उन मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगे कि उन्होंने खंडूरी जी को हरवा दिया। हाँ, तो राजनीतिकरण कहाँ है? राजनीतिकरण कहाँ हुआ? अग्रवाल साहब, अग्रवाल साहब माफी चाहूंगा, बहस डिटेल नहीं। भुवन चंद खंडूरी क्या बोले, भगत कुशियारी क्या बोले, फिर प्रकाश पंत ने क्या कहा, नहीं, मैंने राजनीतिकरण का जवाब दिया। ये डिटेल नहीं करिए। मैंने सिर्फ राजनीतिकरण का जवाब दिया। आज का मुद्दा सिर्फ इतना जिसका ढिंडोरा इस कदर पीटा के कानों में जख्म हो गया उत्तराखंड के, फिर जो बोल्ड लेटर्स में भाटी ने लिखा था, भाटी आदमी सही है गलत है ये आप जानो, प्रॉपर्टी डीलर है कि नहीं है आप जानो, मैं कुछ नहीं कह रहा। वो गंदा आदमी, अच्छा आदमी, योग्य आदमी, कम योग्य आदमी, आपका प्रोरोगेटिव, आप हुकूमत है, आपने उसको अध्यक्ष बना दिया आयोग का। उसने जो लिखा, मैं आज तक हैरान हूं, विनोद वर्तमान फिर आपसे जब बात करेंगे तो इस पर आप उत्तर देना, मैं हैरान हूं, मैंने कभी नहीं सुना कि प्रकाश पंत भी इस पर रोशनी डाल सकते हैं, पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं। संविधान के प्रति शपथ जो आप लेते हैं निष्ठा की, उसके उल्लंघन की जांच कोई दरोगा करे, आज तक मैंने तो सुना नहीं। भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने संविधान के प्रति जो निष्ठा की शपथ थी उसका उल्लंघन किया है, इसको कोई देहरादून का थाना इंक्वायर करेगा? वहां केटीए तुलसी और फॉलस नारीमन बैठते हैं क्या? अजब हाल है भाई, दरोगा क्या इंक्वायर करेगा? विनोद वर्तवाल, मैं तो ये मानता हूं कि ये एक बिल्कुल साफ सुथरी नौटंकी है और विधानसभा के सत्र में भारतीय जनता पार्टी को डाउन करने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने शेड्यूल के इशू को ना उठाया, उसके लिए उठाया था। और मैं आपसे बता रहा हूं, ये अज्ञात ही रहेंगे पूरे साल भर। कोई ये दोनों चोर चोर मौसरे भाई कुछ नहीं करना। सारे भाई दीक्षित आयोग का क्या करा? 10, 12, 13 साल हो गए दीक्षित आयोग का, अभी तक उसमें जो में बहस ही नहीं। और जितने भी आयोग बने उनका भी फ्यूचर क्या है? कांग्रेस और बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया इस प्रदेश का,
और यही बहस कर करके ये इस प्रदेश को पीछे ले जा रहे हैं। कुछ नहीं होना इस भाटी आयोग का। आप कह रहे हैं अमिताभ जी इतने विद्वान आदमी हैं, अतुल साहब इतने विद्वान आदमी, क्या दुनिया नहीं देख रही इसे? किस बात का अज्ञात है? जब रिपोर्ट में सब लिखा है, किस बात का अज्ञात? अज्ञात इसलिए है कि बोलना ही नहीं, कार्रवाई नहीं करनी। कल क्योंकि उनके भी दामन साफ नहीं है, कल इनकी सरकार आएगी तो ये पकड़े जाएंगे। इसलिए कुछ नहीं भाई, तू मेरी जड़ खोद, मैं तेरी जड़ खोद रहा, ये समय बीत जाएगा और इसमें तो भैया विनोद जी अब तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है कि आपकी सरकार आए तो आप इन दोनों को पकड़ो।